बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे वाक़िया मेराज के हवाले से, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है मेराज शरीफ करवाई, यानी आसमानों की सैर। फिर इसी तरह अल्लाह पाक ने जन्नत व दोज़ख का दीदार करवाया, जन्नत व दोज़ख के अहवाल दिखाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना दीदार कराया। तो इसके हवाले से कुरान व हदीस का क्या खुलासा है, तो देखें 15वें सिपारे में अल्लाह ताला ने पहली ही आयत में इस चीज़ का जिक्र किया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, पाक है वो ज़ात जिसने अपने ख़ास बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सैर कराई, जिसके इर्द गिर्द अल्लाह पाक फरमाता है हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम इसे अपनी अजीम निशानियाँ दिखाएं। बेशक वही सुनने वाला देखने वाला है। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने सराहतन फरमाया कि हमने अपने ख़ास बंदे को रात के कुछ यानी थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक की सैर कराई, और मस्जिद अक़सा के बारे में भी फरमाया जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। अच्छा, सैर कराने का मकसद क्या था? अल्लाह ताला ने इसे भी वाज़ेह फरमाया ताकि हम अपने ख़ास बंदे को अपनी अजीम निशानियाँ दिखाएँ, और बेशक वही सुनने वाला देखने वाला है। अब यहाँ लफ्ज़ सुबहान अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया। सुबहान के हवाले से उलमाए इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात हर ऐब से, हर नक़्स से पाक है। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुबहान अल्लाह की तफ़सीर के बारे में दरियाफ़्त किया गया, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर बुरी चीज़ से अल्लाह ताला की पाकी बयान करना। अब यहाँ सुबहान अल्लाह की फ़जीलत भी समाअत फरमा लें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक दिन में 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ा तो उसके गुनाह मिटा दिए जाएंगे, अगरचे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही कहा तो उसके लिए जन्नत में एक दरख्त उगा दिया जाएगा। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, कौन सा कलाम अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब यानी प्यारा है? इरशाद फरमाया, वो कलाम जिसे अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के लिए पसंद फरमाया है, और वो है सुबहान रब्बी व बिहम्दिही, सुबहान रब्बी व बिहम्दिही। याद रहे, जो इस्म बंदा पढ़ता है तो आमिल पर उसके असरात मुरतब होते हैं। जैसे या सुबहान का वजीफ़ा करेगा बंदा तो गुनाहों से पाक होगा, या गनीयु पढ़ेगा तो मालदार हो जाएगा। इसी तरह या अफ़ुव्वु या हलीमु पढ़ेगा तो उसके अंदर वही सिफ़ात पैदा होंगी। याद रखें, जो है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात। इस आयत का मफ़हूम यह है कि हर कमज़ोरी, हर ऐब, हर नक़्स से खुदावंद कुद्दूस की अज़ीम ज़ात पाक है, जिसने अपने ख़ास बंदे यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक की सैर कराई। हालांकि मस्जिद अक़सा जो है ये मक्का मुकर्रमा से 30 दिन से ज़्यादा की मुसाफत पर है, यानी अगर मक्के से बंदा मस्जिद अक़सा जाए तो 30 दिन से ज़्यादा मुसाफत पर ये यानी कि रास्ता है ये। तो वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द हमने दुनियावी और दीनी जो है बरकतें रखी हैं, और सैर कराने की हिकमत ये थी कि अल्लाह अपने हबीब को अपनी अज़मत और कुदरत की अजीम निशानियाँ दिखाना चाहता था। रिवायत है, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज दरजात आलिया और मरातिब रफ़ीआ पर फाइज़ हुए तो अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फ़जीलत व शर्फ़ मैंने तुम्हें क्यों अता फरमाया? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, इसलिए कि तूने मुझे अब्दियत के साथ अपनी तरफ मंसूब फरमाया। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत मुबारका नाजिल की।
यहाँ पर ये बात भी याद रखें, मेराज शरीफ के मुतालिक 3 बातें काबिल गौर हैं। नबूवत के 12वें साल सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से नवाजे गए। अलबत्ता महीने के बारे में इख्तिलाफ है, मगर ज़्यादा मशहूर रजब की 27वीं तारीख़ है। मक्का मुकर्रमा से हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल मुक़द्दस तक रात के छोटे से हिस्से में ले जाना, ये नस्से क़तई यानी कुरान की आयत से ये बात साबित है। इसका मुनकिर यानी इसका इनकार करने वाला काफिर है। और आसमानों की सैर और मनाजिल क़ुर्ब में पहुँचना, ये अहादीस सहीहा मुअतमदा मशहूरा से साबित है, जो हद तवातुर के करीब पहुँच गई हैं। इनका इनकार करने वाला गुमराह है। मेराज शरीफ बहालत बेदारी जिस्म और रूह दोनों के साथ वाक़ हुई, यही जमहूर अहले इस्लाम का अकीदा है। यानी लोग कहते हैं कि ये हुजूर को जो मेराज कराई गई ये ख्वाबी मेराज थी। अगर ख्वाब में बंदा जो है इस तरह सैर कर ले तो इसमें बंदे का क्या कमाल है। हालत बेदारी में वक्त कलील हिस्से में बंदे का जाना, इस तरह इसमें कमाल वाली बात है, शर्फ वाली फजीलत वाली बात है। तो लिहाजा जमहूर उलमा का यही कौल है, जिस्म और रूह के साथ जो है आपको मेराज करवाई गई। और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर जमातें और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़दर सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान इसी के मुअतक़िद है। आयात व अहदीस से भी यही समझ आता है। और जहाँ तक बेचारे फ़लसफ़ियों का ताल्लुक़ है, जो इल्लत व मालूल के चक्कर में फंसकर अजीब व गरीब जो है शुकूक व शुबहात का शिकार हैं, तो उनके फासिदो ओहाम महज बातिन कुदरत इलाही के मुअतक़िद के सामने वो तमाम शुबहात महज बेहकीकत हैं। अब मेराज शरीफ का खुलासा बयान करके मैं इस वीडियो का इख्तिताम करूँगा। मेराज शरीफ के बारे में सैकड़ों अहादीस में अहादीस है, जिनका एक मुख्तसर खुलासा यूँ पेश किया जाता है कि मेराज की रात हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज की खुशखबरी सुनाई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुक़द्दस सीना खोल कर उसे आब ज़मज़म से धोया, फिर उसे हिकमत व ईमान से भर दिया। इसके बाद ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुराक पेश की और इंतहाई इकराम व एहतराम के साथ इस पर सवार करके मस्जिद अक़सा तक ले गए। बैतुल मुक़द्दस में सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया व मुरसलीन की इमामत फरमाई। फिर वहाँ से आसमानों की सैर की तरफ मुतवज्जे हुए। हज़रत जिब्रील अमीन ने बारी बारी तमाम आसमानों के दरवाजे खुलवाए। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हज़रत यहया और हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। उन्होंने हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व तकरीम और तशरीफ़ आवरी की मुबारकबादें दी। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आसमान से दूसरे आसमान की तरफ सैर फरमाते और वहाँ के अजाइबात देखते हुए तमाम मुक़र्रबीन की आखिरी मंजिल सिदरतुल मुंतहा तक जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचे। उस जगह से आगे बढ़ने की चूँकि किसी मुक़र्रब फ़रिश्ते को भी मजाल नहीं है, इसलिए हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आगे साथ जाने से माज़रत कर गए। यानी सिदरतुल मुंतहा के बाद जिब्रील अमीन ने भी माजरत कर ली, या रसूल अल्लाह मेरी ये इंतहा, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। फिर मकाम क़ुर्ब व ख़ास में हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरक्कियाँ फरमाई और इस क़ुर्ब आला पहुँचे कि जिसके तसव्वुर तक मखलूक के अफ़कार व ख़यालात भी परवाज़ से आजिज़ हैं। वहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ास रहमत व करम हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनामात इलाहिया और मखसूस नेमतों से सरफराज फरमाए गए। ज़मीन व आसमान की बादशाहत और उनसे अफजल व बरतर उलूम पाए। उम्मत के लिए 5 नमाजें फ़र्ज हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ गुनाहगारों की शफ़ात फरमाई, जन्नत व दोज़ख की सैर की और फिर दुनिया में अपनी जगह वापस तशरीफ़ ले आए। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े की खबरें दी तो कुफ़ार ने इस पर बहुत वावेला किया
किया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस की इमारत का हाल और मुल्क शाम जाने वाले काफ़िलों की कैफियतें दरियाफ़्त करने लग गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सब कुछ बता दिया और काफ़िलों के जो अहवाल सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे काफ़िलों के आने पर, उन सब की तस्दीक हुई। तो लिहाजा ये मुख्तसर सा वाक़िया था मेराज शरीफ का जो मैंने आप सबके सामने बयान किया। याद रखें, ये मेराज का वाक़िया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेदारी में, यानी रूह और जिस्म के साथ है। जो लोग ये कहते हैं आपकी रूह को जो है मेराज करवाई गई, जिसमें मुबारक बिस्तर पर ही था, रूह आपकी जो है इस तरह मेराज कराई गई उसको, या बाद लोग कहते हैं ये ख्वाबी मेराज थी। तो दोनों बातें ये गलत है। रूह और जिस्म के साथ आपको मेराज कराई गई, आसमानों की सैर कराई गई, जन्नत और दोज़ख के अहवाल दिखाए गए। फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा तक तो जिब्रील अमीन साथ थे। सिदरतुल मुंतहा के आगे क्या हुआ ये देने वाला जाने, करम करने वाला जाने, और जिस पर करम हुआ जिसको मिला वही जाने। बहरहाल उम्मत को जो है 5 नमाज़ों का फ़र्ज़ मिला, 5 नमाज़ों की फ़र्ज़ियत का तोहफ़ा मिला। तो लिहाजा हम सब को चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी उम्मत पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई थी, लेकिन ये तो मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है हम पर करम नवाजियाँ हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार अर्ज़ की कि बनी इसराइल पर 2 नमाज़ें फ़र्ज़ थी, उनसे वो ना पढ़ी गई, तो आप उम्मत के लिए ये नमाज़ें कम करवाइए। तो आपके इस तरह 9 चक्कर लगे, हर दफ़ा में 5 नमाज़ें कम हुई, और 5 के बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि आप ये भी कम करवाइए। तो आपने मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया मुझे अब अल्लाह के हुज़ूर नमाज़ें कम कराने के लिए जाने में हया आती है। तो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की थी, अल्लाह ने फ़रमाया 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की थी, अल्लाह ने फ़रमाया महबूब हमारे कलाम तब्दील नहीं होते, हमने उम्मत पर 50 फ़र्ज़ की थी, आपकी उम्मत 5 पढ़ेगी लेकिन हम उसे 50 का सवाब देंगे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई। आज हमारी मस्जिदें देखें, 5 नमाज़ें पढ़ने के लिए मुसलमान राज़ी नहीं। तो तसव्वुर बानिए अगर 50 नमाज़ें होती तो किस तरह लोग पढ़ते। तो बहरहाल हम पर करम हुआ अल्लाह ताला का, ये तो अल्लाह के नबियों का एहसान है, हम पर कम करवाई गई। तो लिहाजा 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई, उन 5 नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। नमाज ज़ाहिर सी बातें पढ़ेंगे, घर में बरकतें नाजिल होंगी, रिज़्क़ हलाल में बरकतें नाजिल होंगी। अल्लाह करीम की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सिरात मुस्तकीम पर चलाए, हक़ की बात बयान करने और सिरात मुस्तकीम ही पर अल्लाह पाक हमें कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।